दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे छात्र अनुपात से ज़्यादा शिक्षक बताने पर सरकार को झटका लगा है। साथ ही आवेदन में और ओएमआर में होने वाली गलतियों के बारे में अगर बात की जाए, एलटी गेट शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी, इसके अलावा प्राथमिक विद्यालयों के अंदर शिक्षकों की ब्यौरा के बारे में और सीटेट 2022 के नोटिफिकेशन को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे सीटेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। सीटेट की स्टडी गाइड आपको देखने के लिए मिलती है, जो कि अगर आपके पेपर के लिए तैयार की गई है, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। 3000 से ज़्यादा आपको अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। इतना ही नहीं, इस पुस्तक के अंदर आप सभी को सीटेट 2022 और इसके अलावा इससे पिछली परीक्षाओं के अंदर पूछे गए क्वेश्चन का आपको हल भी देखने के लिए मिलता है, जिससे कि आप लोग नए पैटर्न के साथ साथ पुराने पैटर्न को भी तैयार करें। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें सभी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन के साथ में पीछे आपकी उत्तरमाला दी जाती है। उत्तरमाला के साथ आपको व्याख्यात्मक हल भी मिलता है, जैसे कि यहाँ पे देखें। इसके साथ ही आपके सामने व्याख्यात्मक हल से बेनिफिट यह होता है कि आपके जो क्वेश्चन गलत होने की संभावना है 98% कम हो जाती है। इसके अलावा चक्षु प्रकाशन की सीटेट के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है। अगर आप इसके साथ प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी। सभी के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप इनको अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से। चलिए शुरू करते हैं पहली सूचना के बारे में, जो कि अपडेट है। सबसे बड़ी अपडेट ये है कि छात्र अनुपात से ज़्यादा शिक्षक बताने पर सरकार को एक झटका लगा है। ये झटका लगना लाजमी भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार के माध्यम से कभी भी किसी भी समय किसी भी विभाग के लिए ये कह दिया जाता है कि हमारे पास सरकारी कर्मचारी सरप्लस हैं। सरप्लस का मतलब जो नहीं जानते, मैं आपको बता दूं कि आवश्यकता के अनुसार उनके पास ज़्यादा होना। मान लीजिए कि सरकार के को 10 सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता है किसी विभाग के अंदर, या फिर बिजली विभाग, मान लीजिए 10 तो होते नहीं लेकिन एग्जाम्पल है, और सरकार के पास में 15 बिजली विभागों के अंदर सरकारी कर्मचारी हैं, मतलब 5 यहाँ पे सरप्लस हैं। अब इन 5 सरप्लस का क्या किया जाएगा, यहीं से सवाल खड़े होते हैं। तो सरकार के माध्यम से हाल ही में एक जानकारी दी गई थी। उनका कहना था कि हमारे पास सरकारी सरप्लस जो शिक्षक हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, उनको हम हटाने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद से अभ्यर्थियों के माध्यम से कोर्ट में जाकर सरकार को एक बड़ा झटका दे दिया गया। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि शिक्षकों को सरप्लस बताने के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी। सरप्लस शिक्षक बताकर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों को हटाने की तैयारी कर रही थी सरकार। इसको लेकर शिक्षकों ने विरोध शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की तरह छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की तैनाती नहीं होती है, बल्कि प्रत्येक विषय के अलग अलग शिक्षक के हिसाब से होता है। इस बात को थोड़ा डिटेल में आपको समझा दूं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राथमिक के अंदर क्या होता है कि 30 बच्चे पे एक शिक्षक चाहिए। उच्च प्राथमिक में क्या होता है कि 35 बच्चों पे एक शिक्षक चाहिए। लेकिन जब आप माध्यमिक, जिसको टीजीटी कहा जाता है, राजकीय जिसको एलटी ग्रेड कहा जाता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे बच्चे अलग अलग विषय पढ़ने वाले होते हैं, तो अलग विषय के अनुसार यहाँ से नियुक्तियाँ की जाती हैं। अब जब अलग विषय पढ़ने वाले छात्र होंगे तो चाहे कोई हिंदी पढ़ने वाले 4 ही बच्चे क्यों ना हो, उसके लिए तो एक शिक्षक रखना पड़ेगा। अब सरकार ने इसी बात को यहाँ पर कहीं ना कहीं लागू करने के लिए जो सरप्लस शिक्षक है उनको हटाने का फैसला लिया था। उसके खिलाफ शिक्षक यहाँ से कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो तैनाती की जाती है वो प्रत्येक विषय के अलग अलग शिक्षक होते हैं। यह शिक्षक विषय विशेषज्ञ के रूप में पढ़ाते हैं। यदि शिक्षकों को सरप्लस बताया गया है तो वह अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षकों की तैनाती करने को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने प्रस्ताव को लेकर पिछले दिनों शासन ने मंजूरी दे दी है। इस आधार पर शिक्षकों को यहाँ से चिन्हित किया जाएगा और जल्द शुरू करके सरप्लस शिक्षक बताकर उन्हें विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा जहाँ पर कमी है। इसमें विद्यालय में आवंटित विषय के सापेक्ष छात्रों के अनुपात में जरूरी कहीं ना कहीं जो शिक्षक संख्या है वो तय देखने के लिए मिलेगी। तो मामला आप समझ चुके हैं कि राजकीय और माध्यमिक विद्यालयों के अंदर जो सरप्लस शिक्षक हैं उनको हटाया जाएगा, हटाकर दूसरे विद्यालय भेज दिया जाएगा या फिर जो भी होगा। लेकिन यहाँ से शिक्षकों ने इसका विरोध किया है। विरोध करने की वजह ये है कि यहाँ पर विषयवार नियुक्तियाँ होती हैं, तो विषय को लेकर समस्या हो सकती है। मान लीजिए कि किसी विषय का सिर्फ एक ही अभ्यर्थी है और वहाँ पर एक पढ़ाने के लिए शिक्षक है, तो भविष्य में क्या होगा कि सरकार उसको वहाँ से हटाकर किसी दूसरी जगह भेज देगी और वो जो एक अभ्यर्थी होगा पढ़ नहीं पाएगा और धीरे धीरे करके ऐसी संख्या भी कम हो जाएगी। बात को समझ चुके होंगे। अपडेट को लाइक कर दें,
वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है आवेदन ओएमआर में गलती के बारे में। आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि आवेदन ओएमआर के अंदर गलतियां कर देते होंगे, कई बार आपने की भी होगी। ये काफ़ी ज़्यादा समस्यात्मक चीज़ देखने के लिए मिलती है, और ये किसी एक भर्ती के लिए नहीं है। अगर यहाँ पे कोई भर्ती लिखी है तो उसके बारे में आप सोचें, बिल्कुल भी नहीं। ये पूरे के पूरे अगर बात की सिस्टम के लिए है कि अगर आप सरकारी नौकरी में आवेदन भरते हैं, ओएमआर पे परीक्षा देते हैं, तो इन ऑर्डर्स को आप ध्यान में रखें कि आपको ओएमआर में गलती करने पे कोई छूट नहीं मिलती है, पहला। दूसरा, आपको आवेदन में गलती करने पर भी छूट नहीं मिलती है अगर आपकी गलती ज़्यादा कहीं ना कहीं ठीक ठाक है तो। जैसे कि मान लीजिए नाम के अंदर गलती है, आपने अपने नंबर गलत डाल दिए, पिताजी का नाम गलत डाल दिया, है ना। ये ऐसी गलतियां हैं जिसके बारे में कभी कोई छूट आज तक मिली नहीं है। यहाँ पे भी लिखा है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती ऑनलाइन आवेदन भरने को लेकर मानवीय भूल सुधारने की अनुमति देने की मांग को लेकर दाखिल 70 याचिकाओं में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि चेतावनी देने के बाद भी यहाँ से व्यक्तिगत और शैक्षिक जानकारी भरने में लापरवाही बरती गई है, जिसे सामान्य मानवीय भूल नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनी ने दिया है। इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो ये है कि आप अपनी शैक्षिक योग्यताओं से संबंधित जो भी यहाँ से भरते हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। आवेदन करते समय, ओएमआर भरते समय आपको परीक्षा की जो ज़्यादा तैयारी करते हैं ना, उसमें थोड़ा कम समय निकालें, लेकिन इन चीज़ों में ज़्यादा करें, ओएमआर को और दूसरा आपके आवेदन को। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बात कर लीजिए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में। नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का इंतजार लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक खुशखबरी भी है नई एलटी गेट भर्ती के बारे में। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछेंगे सर भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा, तो उसका जवाब मैं आपको नहीं दूंगा, उसकी वजह आप जानते भी हैं। लेकिन खुशखबरी ये है आपके विज्ञापन के बारे में, क्योंकि जितनी देरी इस विज्ञापन में हो रही है, धीरे धीरे करके पदों की संख्या भी बढ़ रही है। सबसे पहले जो अध्याचन मिले थे वो लगभग 2400 के समथिंग थे। उसके बाद धीरे धीरे पदों की संख्या 3000 हुई, फिर पदों की संख्या 4 से 5 चली गई। अब जो पदों की संख्या वो लगभग 6000 के समथिंग जा चुकी है। यूपीपीएससी के पास में वर्तमान अध्याचनों की संख्या लगभग 6000 से ज़्यादा हो चुकी है, और लगभग 6000 से ज़्यादा पदों पे आपका जो विज्ञापन है वो जारी होगा। और पुरानी भर्ती के पदों को जोड़ दिया जाए तो इसमें और भी ज़्यादा आपको बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं कि नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 6 से 8000 पदों के बीच में ही जारी होगा। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती भी आपको जल्द देखने के लिए मिल जाएगी। सवाल आता है विज्ञापन कब जारी होगा, तो उसका जवाब वही है कि योग्यता के विवाद के चलते एलटी गेट भर्ती का विज्ञापन के लिए इंतजार किया जा रहा है। इसको लेकर दो मामले हैं। पहला, सरकार का जवाब जो कि अभी तक नहीं आया। दूसरा, एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर मामला न्यायालय में भी लगा है और वहां से भी कोई फैसला देखने के लिए नहीं मिला। यही वजह है कि एलटी गेट को लेकर इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इंतजार के बीच में भले ही एलटी गेट शिक्षक भर्ती काफ़ी डिले हो गई है, लेकिन इस बीच जो पदों की संख्या है वो धीरे धीरे करके बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 6 से 8000 के पदों पे आपको जो एलटी गेट शिक्षक भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। बस शर्त है कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। विज्ञापन के बारे में जैसे ही कोई अपडेट निकलेगी सबसे पहले आप सभी को दे दी जाएगी। बात कर ली जाए टीजीटी पीजीटी 2022 की ऑफिशियल एग्जाम डेट के बारे में। कल से ही अभ्यर्थी इस अनऑफिशियल एग्जाम डेट को लेकर परेशान होना शुरू हो गए थे। मैंने आप सभी को पहले ही कहा था कि इसके अंदर मिसप्रिंट हो सकता है या फिर एक गलत जानकारी हो सकती है, क्योंकि चयन बोर्ड जब तक कोई जानकारी नहीं देगा उससे पहले हम किसी बात पर विश्वास नहीं कर सकते कि परीक्षा कब तक होने वाली है। उसी को लेकर चयन बोर्ड के माध्यम से देर रात को यहाँ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था परीक्षा की तारीखों के बारे में, और समाचार पत्रों में निकली खबर पूरे तरीके से भ्रामक साबित हुई। चयन बोर्ड के नोटिफिकेशन में साफ किया गया कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर जो भी यहाँ से अमेठी के माध्यम से प्रकाशित की गई खबर पूरे तरीके से नकली है और भ्रामक है। इस प्रकार की जानकारी चयन बोर्ड के द्वारा नहीं दी गई है। उसी को लेकर आज के समाचार पत्रों में आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा की अगर बात की जाए फर्जी सूचना वायरल। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी और पीजीटी भर्ती 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। ऑनलाइन आवेदन के लिए जाने को लेकर यहाँ से जो कहीं ना कहीं अभी तक परीक्षा की तारीख में संबंध में कोई सूचना जारी नहीं की गई है। बावजूद इसके अगस्त में परीक्षा कराए जाने को लेकर चयन बोर्ड के सचिव अंजना गोयल की ओर से जानकारी दी गई है। गौरीगंज अमेठी के एक समाचार पत्र में अगस्त में परीक्षा कराए जाने को लेकर खबर प्रकाशित है। यह इंटरनेट मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है, जिसको लेकर चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी मिल सकती है। उनका कहना है कि अभी ये जो परीक्षा है उसके बारे में कोई विचार नहीं किया गया है, और ये जो परीक्षा होगी वो आप सभी की जल्द देखने के लिए मिलेगी, लेकिन अक्टूबर के आसपास।
बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों का ब्यौरा तलब किया गया है। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों का ब्यौरा तलब किया गया है। याद रखें, यहाँ पे छात्रों के लिए या फिर शिक्षकों की खाली पदों का ब्यौरा तलब नहीं किया गया है। जैसा कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, 26/7/2022 को जो ब्यौरा है वो तलब किया जाता है। जो भी है शिक्षकों के बारे में है, 69,000 शिक्षकों के बारे में। नीचे आपको जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी, 29/7/2022 तक ये ब्यौरा मांगा गया है। विकास खंड क्रमांक, शिक्षक का नाम, पति पिता, इसके अलावा कार्य करने का विद्यालय, विद्यालय कार्यभार ग्रहण करने की तारीख और भी तमाम जानकारी। बात कर लीजिए अपनी अगली अपडेट के बारे में। सीटेट 2022 के नोटिफिकेशन को लेकर लगातार अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे हैं। सीटेट को लेकर बहुत सारी जानकारी सोशल मीडिया पे भी आ रही है, लेकिन कब तक नोटिफिकेशन जारी होगा? तो सीबीएसई के एक अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार छात्र मुलाकात करने पहुंचे थे। वहां पे बताया गया कि सीबीएसई नोटिफिकेशन को लेकर पूरी तैयारी कर चुका है। सब कुछ ठीक रहता है तो इसी महीने के अंत में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अगर कुछ समस्याएं होती हैं तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त के प्रथम सप्ताह में जारी होगा, लेकिन आपके जो आवेदन शुरू होंगे वो हर कंडीशन में आपके अगस्त के पहले सप्ताह में ही शुरू होंगे। अगर नोटिफिकेशन इस महीने आ जाता है तो भी आपके आवेदन अगस्त के फर्स्ट वीक में शुरू होंगे, और अगर नोटिफिकेशन अगस्त में आता है तभी अगस्त के फर्स्ट वीक में ही आपके जो आवेदन है वो शुरू किए जाएंगे। इसको लेकर सीबीएसई कभी भी अब इसका जो नोटिफिकेशन वो जारी कर सकता है आगामी 4 से 5 दिनों के बाद। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।